हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 12 का माय मदर एट 66, जो कि लिखा है कमला दास ने। उसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि इंग्लिश का है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील्स। मतलब पोइट को किस तरह का पेन फील हो रहा था, पोइट को, जो कि उन्होंने ये लिखी है पोम उस पे। ठीक है, तो क्या पेन था उसके लिए पोइट का क्या पेन था। पोइट शो हर मदर्स पेल फेस एंड फेल्ट पेन एंड एच दैट शी माइट लॉस हर मदर, शी डाई वेरी सून एज शी इज़ गेटिंग ओल्डर बाय द टाइम। मतलब पोइट का पेन ये था कि उनकी जो मदर हैं उनका फेस पेल हो रहा है, पेल फेस हो रहा है, मतलब काफ़ी पीला फेस हो रहा है, काफ़ी मतलब वो बूढ़ी हो रही है। तो वो उनका पेन था। फेल्ट पेन देन एक्ट, ठीक है, उनकी झुर्रियाँ आ रही है उनके चेहरों पे। वो उनका मतलब क्या था, पेन था कि कहीं वो अपनी मम्मी को या अपनी मदर को लॉस्ट ना कर दे, मतलब कहीं वो उन्हें अपने से दूर ना कर दे। ये है उनका पेन था, लॉस हर मदर। और वो काफ़ी जल्दी मतलब डाई होने वाली है, काफ़ी जल्दी वो मरने वाली है, क्योंकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। तो वो नहीं चाहती कि वो अपनी मम्मी को खो दे, तो वही उनका पेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज़ थे, मतलब जो ट्री होते हैं वो यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ट्री थे वो स्प्रिंटिंग क्यों कर रहे थे, मतलब जा क्यों रहे थे, एकदम से तेज़ तेज़ से क्यों जा रहे थे। तो इसका आंसर है, व्हेन वी आर मूविंग अ व्हीकल। जब हम किसी गाड़ी या किसी ऑब्जेक्ट जैसे गाड़ी वगैरह में बैठे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे अराउंड जो पेड़ हैं वो कैसे ऐसे लगते हैं हमें जैसे जा रहे हैं वो पेड़, लेकिन पेड़ नहीं जा रहे होते, वो हम ही मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें वही दिया है, व्हेन वी आर मूविंग अप इन अ व्हीकल ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑल्सो फील्स लाइक दे आर मूविंग। ऐसे लगता है जैसे वो मूव कर रहे हैं, वो मूविंग कर रहे हैं। इट डिस्क्राइब स्पीड ऑफ लाइफ, जो कि दिखाता है कि हमारी लाइफ की स्पीड दिखाता है, मतलब स्पीड दिखाता है हमारी, डिस्क्राइब करता है वो। ठीक है, एज लाइफ एज कंडीशन ऑफ मदर। और वही कंडीशन क्या थी, उनकी मदर की थी, पोइट की मदर की, क्योंकि वो यंग थी किसी एज में, लेकिन अब उनकी वो एज नहीं है, अब वो अपनी कंडीशन वैसी नहीं है, उनकी जो कंडीशन पहले थी अब वो काफ़ी ओल्ड होती जा रही हैं। यंग ट्री इज़ फ्लोरिशिंग एंड स्प्रिंटिंग वाइल्ड पोइट्स मदर फेस एशन लाइक अ कॉप्स। मतलब इसमें आप कंपैरिजन किया है दोनों का। जो यंग ट्रीज़ हैं वो तो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब वो इधर से उधर जा रहे हैं, आसपास से गुजर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यंग एज को। और उनकी मदर का जो पेल फेस है, जो कॉप्स मतलब लाइक अ कॉप्स, मतलब वो एक मरे हुए जो इंसान होते हैं, मतलब मुर्दे की तरह उनका फेस जो है वो लग रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग लग रही हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ अ पोइट ब्रॉट इन अ इमेज ऑफ अ मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब जो काफ़ी चिल्ड्रंस हैं वो अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें पूछा है, पोइट पोइट थॉट, मतलब पोइट क्या सोचती है इस बारे में। तो पोइट थॉट दैट हर मदर वॉज ऑल्सो अ चाइल्ड समडे। पोइट सोचती है कि कभी ना कभी मेरी मदर भी एक चाइल्ड थी, सेम एज मैरी चिल्ड्रन, बिल्कुल इन चिल्ड्रंस की तरह जो कि अपने घरों से बाहर निकल के खेल रहे हैं। चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो कि अपने घर से बाहर निकल के खेल रहे हैं। शी शी शोड अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर मदर एंड चिल्ड्रन टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम द थाट दैट शी विल लॉस हर मदर। अब वो अपना जो उनके मन में थाट्स आ रहे हैं कि वो अपनी मम्मी को खो देंगी वगैरह वगैरह, तो वो उन थाट्स को डिनाई करने के लिए, मतलब उनके दिमाग में वो थाट्स ना आए, इसके लिए वो क्या देखती है, बाहर चिल्ड्रंस को देखने लगती हैं, ताकि मतलब वो अपने दिमाग से वो थाट निकाल दे। और ये दोनों में कॉन्ट्रास्ट भी कर रहा है कि यंग ट्रीज़, मतलब सॉरी यंग ट्रीज़ नहीं, जो बच्चे हैं वो तो यंग हैं, और मम्मी मतलब जो बच्चे हैं उनका सिर्फ अभी जीवन शुरू हुआ है, और इनकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हो गई है, जो कि अब मतलब मरने वाली हैं जल्दी, और बच्चों का अभी जीवन शुरू हो रहा है और उनकी माँ का जीवन ख़त्म हो रहा है। तो यही दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स। अब जो मम्मी का, उनकी माता जी का जो चेहरा है
उसको लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया गया है, ठीक है, वाई, ठीक है। तो ये हम इसका आंसर है द पोइट मदर हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून टू ब्रिंग आउट द सिमिलरिटी टू एजिंग एंड डिके। मतलब उनको कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि जो उनकी एज है, जो चेहरे पर साफ झलक रही है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हो गई है, पेल फेस हो गया, उनकी एज हो गई है, और जो कि उनकी एज भी दिखा रही है, जो उनकी एज हो गई है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये शायद हमारा। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई। अब जो पार्टिंग वर्ड्स है और जो पोइट की स्माइल है वो क्या सिग्निफाई कर रही है, मतलब जो वो लास्ट में स्माइल बोलते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा, जो कि लास्ट में पोम में वो बोलती हैं सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा आर यूज्ड बाय द पोइट टू reassure the mother and to infuse optimism in the poet herself. The poet accepts the reality yet keeps up and smile. In order to put up a brave front, it a lot of efforts, and the poet has used to poetic device or ऑफ रिपीटिशन। मतलब एक तो इसमें क्या है, पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन, मतलब वो बोलती है ना बार बार सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, मतलब ऐसे ही कुछ लास्ट में है सी यू सून अम्मा, ऐसा कुछ बोलते हैं जो कि रिपीट हो रहा होता है। तो एक तो वो, ठीक है, इसमें क्या दिखाता है कि रिपीटिशन डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है रिपीटिशन, ठीक है। एक तो ये है जो लास्ट की पार्टिकलाइज है, और दूसरा है ये कि जो पोइट है अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है रियलिटी को कि अब जो उनकी मम्मी हैं उनकी एज हो चुकी है, तो वो इसलिए स्माइल करती हैं, और वो एक उम्मीद में स्माइल करती है कि अगर वो जब भी उनसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगी तो शायद वो ज़िंदा हों, ठीक है, क्योंकि वो जा रही होती है एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट से कहीं दूर जा रही होती है, ठीक है, अपनी मम्मी से दूर जा रही होती है, तो वो सोचती है कि वो वापस अपनी मम्मी से मिलेंगी एक उम्मीद में, ठीक है। तो जो लास्ट के वर्ड्स है स्माइलिंग स्माइलिंग स्माइल, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हाँ, जो पोइटिक डिवाइस रिपीटिशन वो है स्माइल एंड स्पाइल में, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार